जय श्री कृष्णा सभी बहन भाइयों के लिए। कैसे हो आप सब? भगवान की कृपा से सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल सरिता राघव में। तो प्लीज़ जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपनी इस बहन को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें और सहयोग दें और अपना आशीर्वाद ऐसी तरह बनाए रखें। और मैं ना अपने हस्बैंड को पीने के लिए जो पानी है ना, आरओ का पानी देती हूँ, क्योंकि डॉक्टरों ने बोला है कि इनके लिए आरओ का ही पानी देना है। तो इनका पानी ख़त्म हो गया है और मैंने आपको बताया है कि मैं, एक दीदी है पड़ोस में, मेरी दीदी की जेठानी ही है वो, तो मैं उनके घर से पानी लेके आती हूँ शुरू से। जब से मैं यहाँ आई हूँ उन्हीं के घर से पानी लेके आती हूँ। तब देखो मेरा पानी भी ख़त्म हो गया है बिल्कुल, इसमें लेके आती हूँ। तो मैं दिखाऊंगी आज, उनका घर दिखाती हूँ जहाँ से मैं पानी लेके आती हूँ। तो आप सब देखिएगा, मैं जा रही हूँ पानी लेने के लिए और आप सबको उनका घर भी दिखाऊंगी। आज मैं पानी लेने जा रही थी तो उसी टाइम हमारे जो कूड़े वाली हैं वो कूड़ा लेने के लिए आ गई हैं। तो ये भी कई दिनों से कूड़ा लेने नहीं आ रही थी, क्योंकि इनकी भी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, तो कूड़ा भी बहुत ज़्यादा इकट्ठा हो गया था। मैंने कट्टे में ही इकट्ठा कर करके रख लिया था। मैंने कहा जब भी आएंगी तो ले जाएंगी, क्योंकि वो खुद बेचारी परेशानी में थी। उनको ना डेंगू हो गया था, तो आज ये 6-7 दिनों में आई है कूड़ा लेने के लिए। अब इनको भी परेशानी होगी बहुत ज़्यादा, क्योंकि सबके घरों में कूड़ा इकट्ठा हो गया होगा, तो इनको भी बहुत सारे चक्कर लगाने पड़ेंगे। और अभी भी तबीयत इनकी थोड़ी ठीक नहीं है, ऐसी ही बता रही हैं। अभी भी बोल रही थी कि अभी भी पूरी तरीके से ठीक नहीं है। अब इनके घर में कोई है और दूसरा या पता नहीं है, वरना वो भी कूड़ा लेके जा सकता था जब इनकी तबीयत ख़राब है। तो अब कूड़ा भी बहुत ज़्यादा इकट्ठा हो गया, तो इनको डेंगू हो गया था, तो आज ये कई दिनों में कूड़ा लेने के लिए आई हैं। तो पानी लेने जाऊंगी, उससे पहले पहले कूड़ा दे जाऊँ इनके लिए। मैंने भी कट्टे में ही इकट्ठा कर लिया था। जब नहीं आती है ना, कभी कभी ऐसा हो जाता है, ये आती नहीं है 2-2 3-3 दिन, तो फिर मैं कट्टे में इकट्ठा करती रहती हूँ कूड़े को, क्योंकि डस्टबिन में आता नहीं है। डस्टबिन इतना बड़ा नहीं है, छोटा ही है। ज़्यादातर घरों में तो ऐसे ही होते हैं। तो मैं कट्टे में इकट्ठा कर लेती हूँ कूड़े को। यहाँ ऐसी कोई जगह भी नहीं है जहाँ हम कूड़े को फेंक सकें। और ये गांव भी आपने देखा भी है, गांव ऐसा नहीं है, ये लगता नहीं है गांव जैसा किसी भी एंगल से। तो कूड़ा मैंने अब इनको, तो अब जाऊँगी मैं पानी लेने के लिए। तो पानी, ये बाल्टी ना बहुत बड़ी है, इसमें बहुत वजन हो जाता है। और उनके आरों में भी इतना पानी निकलता है कि ये बाल्टी बिल्कुल से भर जाती है फुल, ना कम रहती और न ज़्यादा रहता है। उसमें एक बाल्टी पानी आता है जो एक बार में उनके पानी से भर जाती है। तो ये देखो, ये उनका घर है, ज़्यादा दूर नहीं है, बिल्कुल चिपका हुआ मेरे घर से एक बाउंड्री है। क्योंकि ये भी दीदी की जेठानी है, दोनों का घर एक ही पास होगा। तो ये देखो दीदी का घर है, बहुत अच्छा घर है इनका। आज इनका घर देखिए आप सभी। तो ये मैं आ गई हूँ और ये कैसे सूना सूना सा लग रहा है उन दोनों के बिना ही घर है ना। हाँ, ऐसी है बिल्कुल। तो ये दीदी के ऊपर जाने के लिए है। दीदी की 3 मंजिल है, इसमें 3 फ्लोर बने हुए हैं दीदी के। तो ऊपर का तो मैंने नहीं दिखाया, क्योंकि मैं भी जल्दी में ही रहती हूँ, हस्बैंड को छोड़ के आई हूँ। तो आपको बस नीचे नीचे का ही दिखा रही हूँ। ये जनरेटर है जहाँ इनके जनरेटर वगैरह रहता है। तो उस दिन हमने टंकी भी मैंने दीदी के ही जनरेटर से भरवाई थी, जनरेटर चलवा के। और लाइट की यहाँ बहुत ज़्यादा परेशानी रहती है। तो यहाँ तो सबके सबके नहीं, लेकिन हाँ कुछ घरों में जनरेटर है तो वो अपने जनरेटर का यूज करते हैं। तो दीदी के ही जनरेटर से उस दिन टंकी भरवाई थी हमने। तो अब मैं जा रही हूँ अपने घर।
मैं भी जल्दी जल्दी काम निपटाती हूँ क्योंकि घर से छोड़ के आई हूँ। जब पानी लेने के लिए, पानी तो मुझे लेने आना पड़ता है। गर्मियों में पानी की ज़्यादा ज़रूरत रहती है क्योंकि ज़्यादा प्यास लगती है, तो पानी भी जल्दी ही ख़त्म हो जाता है। रात ही ख़त्म हो गया था, फिर सुबह ही सुबह लेने के लिए आई हूँ मैं पानी। अब ये आ गया है मेरा घर, और अब पानी भी देखो ये मेरा आ गया। पानी भर के आ गई मैं अपने घर। ये देखो पानी में भर के लिए आई हूँ। और आज मम्मी आ गई हैं गांव से, तो बहुत सारा सामान भी लेके आई हैं वो मेरे लिए भी, क्योंकि कमज़ोरी ना बहुत ज़्यादा हो रही थी। मतलब चक्कर आते हैं मुझे भी, जैसे एकदम से बैठ के उठती हूँ ना तो बहुत ज़्यादा चक्कर आते हैं मुझको, कमज़ोरी बहुत ज़्यादा हो रही है। और एक सिरप भी बताया था डॉक्टर ने, तो वो भी मैंने अपने लिए मंगवाया है, क्योंकि मुझ में जब ताकत नहीं रहेगी तो करेगा कौन। तो ये सिरप भी मंगवाया था मैंने, ये वाला है A to Z सिरप है। ये बताया था डॉक्टर ने कि ये ताकत के लिए होता है, तो ये मैंने अपने लिए मंगवाया था। और गांव से देखो मम्मी मेरे लिए लड्डू भी बना के लेके आई हैं, घी वाले जो होते हैं ना, केव के जैसे बोलते हैं, उससे भी थोड़ी सी ताकत मिलती है बॉडी में, तो उन्हें भी बना के लेके आई हैं। और क्या क्या लेके आई हैं वो भी मैं अभी आपको दिखाती हूँ। ये गांव से मम्मी तकिया के कवर लेके आई हैं। तकिया के जो इनके कवर थे वो पूरे ख़राब हो रहे थे, थोड़े बड़े से भी हैं वो, तो पूरे ही ख़राब हो रहे थे, तो 2 तकिया के कवर भी लेके आई हैं वहाँ से वो। और ये एक दुपट्टा भी लेके आई है मेरे लिए कॉटन का। तो दुपट्टे तो ये मेरे सारे ख़राब कर देते हैं, मेरे सारे के सारे दुपट्टे ख़राब हो रहे हैं। पकड़ ऐसी है इनकी, अगर कपड़े को जहाँ से ये पकड़ लेते हैं ना तो छोड़ते नहीं हैं, खींचते ही हैं। सारे के सारे कपड़े इन्होंने ऐसे ही कर रखे हैं, दुपट्टे थोड़े से उसमें ही फंस जाते हैं। मैं काम करती हूँ तो दुपट्टा तो आ ही जाता है। ये बता पहले टॉफी कहाँ से नहीं होता, इतनी सारी दे देगा कौशल कि 1 रुपए की टॉफी आती है। पिला पिला कुछ नहीं से, ठीक है। और झूठ बोलेगा तो मैं बताऊँ मेरा नहीं उसके करे मुझे ये काटी चाल लाए एक मिनट ये और तुम्हारे लिए मैंने चीज मंगा रखी है। क्या लेना था तुम? फ्रूट लेने के लिए स्कूल से आके फ्रूटी सब पी लो। मैं नहीं करूं, मैं तो मम्मी खा रखी है फ्रूटी खाना और फ्रूटी खाना तुम्हारे अम्मा फ्रूटी खाना है। तो ये देखो ये है इसमें लड्डू, और ये खीरा है, मेरे हस्बैंड के लिए ज़रूरत पड़ती है। और इसमें लेके आई हैं कचौड़ी, जो तीज के लिए वहाँ बनाई होंगी। तो मम्मी आ जाती हैं तो सबसे ज़्यादा बच्चे खुश होते हैं, क्योंकि उन्हें पता है जब मैं अकेली रहती हूँ तो मैं भी बहुत ज़्यादा परेशान तो रहती हूँ। आपको सबको पता है कि इतना सारा काम है, अकेले सब कुछ देखना, तो मैं बच्चों की ज़्यादातर जो डिमांड होती है ना वो पूरी नहीं कर पाती हूँ। वो भी बोलते रहते हैं, मैं बोल देती हूँ अभी करूँगी, थोड़ी देर रुक जाओ, थोड़ी देर रुक जाओ। इस तरीके से मेरी बेटी है ना, वो भी बोलती है मम्मी आप सुनती नहीं हो बिल्कुल भी। तो ऐसे ही है, तो वो फिर अपनी अम्मा से लगे रहते हैं, वो भी थोड़े खुश हो जाते हैं कि चलो अम्मा आ गई हैं। और मुझे भी थोड़ा सा मिल जाता है कि बच्चे भी फिर मुझे परेशान नहीं करते इतना ज़्यादा, वरना वो मुझे ही परेशान करते रहते हैं। तो मुझे भी थोड़ा सा लगता है चलो वो आ गई हैं तो देख लेंगी, वरना खाना पीना तो जो भी है मुझे ही खिलाना पड़ता है, क्योंकि मेरा बेटा अपने आप से खाना नहीं खाता है वो बिल्कुल भी। मैं उसे बोल दूँगी ना कि चल अब तू थोड़ा सा बड़ा हो गया है, तू खा सकता है अपने आप से खाना, तो खा ले, नहीं खाएगा, बिल्कुल भी नहीं खाता है वो खाना, उल्टा सीधा खाएगा, खाएगा भी तो सब्ज़ी नहीं खाएगा बिल्कुल भी। तो फिर मुझे ही खिलानी पड़ती है, फिर मुझे ऐसे लगता है कि भूखा रह गया ये, खुद पे ही लगता है। चाहे मैं मतलब कितनी भी परेशान हो जाऊँ तो फिर भी खिलाती हूँ, फिर मैं अपने हाथों से ही खिलाती हूँ।
क्योंकि बच्चे ना ढंग से खाना नहीं खा पाते हैं। जब तक हम उन्हें खाना नहीं खिलाएंगे तो सब्जी नहीं खाएंगे, रोटी भी ऐसे आधी अधूरी खाएंगे, कभी पूरी भी रोटी नहीं खाते हैं वो। तो बस है, अब बच्चों को थोड़ी सी मिल गई है खुशी, क्योंकि उनकी आ गई है अम्मा, और मुझे भी थोड़ा सा रिलैक्स है, क्योंकि अब वो मुझसे नहीं अपनी अम्मा से डिमांड करेंगे, क्योंकि जब वो आ जाती है ना तो फिर वो मेरे पीछे नहीं घूमते, अपनी अम्मा के पीछे घूमते हैं। तो बस यही है। बहुत दिन हो गए थे, मैं भी अकेले कर रही थी तो परेशानी होती मेरे लिए बहुत ज़्यादा। कभी कभी मैं इतना घबरा जाती हूँ, मैं आपको बता नहीं सकती हूँ, बहुत ज़्यादा घबरा जाती हूँ काम करते करते। दूसरा वीडियो का भी काम आसान नहीं है, हर चीज़ के लिए मुझे फिर लगा के रखना, वीडियो बनाना भी बहुत बड़ा है, तो इससे भी मैं घबरा जाती हूँ कभी कभी। पर आप सब बहन भाइयों की जब मैं कमेंट्स वगैरह ऐसे देखती हूँ तो खुद को बहुत ज़्यादा शांति सी मिलती है, बस उसी से एक साहस भी मिलता है। तो बस इसी तरह से आप अपनी इस बहन का सहयोग बनाए रखें और साहस भी बढ़ाते रहें। धन्यवाद आप सभी के लिए, मेरे पूरे परिवार के लिए, क्योंकि मेरा परिवार बहुत अच्छा है।